एक मुस्लिम बालक रहता था। उस मुस्लिम बालक के माता पिता का कोई अता पता नहीं था। तो वो मुस्लिम बालक राजा की बड़ा सेवा करता था, राजा का भक्त था, राजा की बड़ा सेवा करता था। वो सोचता था कि राजा इस दुनिया के सबसे बड़े, विश्व के सबसे बड़े धनवान अमीर व्यक्ति हैं। पूरे विश्व के, पूरे ब्रह्मांड, पूरे संसार के यही मुखिया है, पूरे धनवान आदमी है। अब वो, उसका नियम था। कौन सा नियम था? उसका नियम था कि वो दुनिया के सबसे बड़े आदमी की सेवा करेगा, ये उसका संकल्प था। अब राजा की सेवा करता था, राजा के शरण में वो रहने लग गया था। तो फिर एक बार राजा को महाराजा के दरबार में किसी काम से महाराजा के पास जयपुर में जाना था। तो महाराजा ने महाराजा के पास जाने के लिए उस मुस्लिम बालक को भी ले गए। उस मुस्लिम बालक को भी महाराजा ले गए। तो फिर महाराजा के द्वार पर पहुंचे। तो फिर महाराजा को प्रणाम किया राजा ने। तो फिर अब मुस्लिम बालक सोचने लगा कि अरे, राजा इतने बड़े, पूरे विश्व के मालिक, पूरे विश्व के राजा है हमारे राजा जी, तो फिर महाराजा के आगे माथा टेक रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तो उस बालक को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने राजा से आकर के पूछ लिया कि हे राजन, मुझे बताइए कि आप महाराजा के आगे सर क्यों टेक रहे, माथा क्यों टेक रहे, प्रणाम क्यों कर रहे हैं? आप तो दुनिया के, पूरे विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, धनवान है, आपसे बड़ा और कोई नहीं है। तो आप महाराजा के आगे माथा क्यों टेक रहे हैं? अब महाराजा के पास आए थे। अब राजा कहते हैं, देखो, ये महाराजा है, महाराजा, हमसे बड़ा, राजा की गद्दी से बड़ा है महाराजा, राजा से बड़े व्यक्ति है महाराजा, राजा से बहुत बड़े हैं महाराजा। अच्छा, राजा कौन होता है और महाराजा कौन होता है? राजा और महाराजा में अंतर क्या है बताओ? राजा वो है जिसके पास 40 से 50 तक की गांव होती है, और महाराजा वो होता है जिसके पास लगभग 100 से 150 गांव होती है। 100 से 150 तक, है ना? तो फिर वो मुस्लिम बालक सोचने लगा कि अरे, राजा, हमने सोचा था कि राजा बड़ा आदमी है, लेकिन यहाँ पे तो राजा नहीं है। विश्व के सबसे, ब्रह्मांड के, पूरे विश्व के बड़े राजा, बड़े आदमी तो यहाँ महाराजा है। तो क्यों ना मैं महाराजा की ही सेवा करूं? अब उसका संकल्प था कि मैं दुनिया के सबसे बड़े आदमी की सेवा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर उसने राजा से कहा, हे राजन, क्या मैं आपकी जगह महाराजा की सेवा कर सकता हूँ? राजन ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, करो। राजा ने कहा, महाराज
महाराजा से है राजन। देखिए ये बालक बहुत भोला है, इसके माता पिता को तो देखिए कोई अता पता तो नहीं है, लेकिन ये बालक बहुत भोला है। ये बालक आपकी सारी मनोकामनाएं पूरे करेगा, ये बालक आपकी इच्छा पूरी करेगा, आपकी सेवा में लगेगा। बहुत भोला बालक है, आप इसे काम पर रख लीजिए, ये आपकी सेवा करना चाहता है। तो महाराजा ने कहा हाँ ठीक है। फिर राजा वहां से चले पड़े और वो बालक वही महाराजा की सेवा में लग गया। तो फिर एक बार महाराजा वृंदावन में बांके बिहारी जी की मंदिर, जो मंदिर है, वहां पर गए और फिर वहां पर उस बालक को भी लेकर के गए मंदिर में, उस बालक को भी, और उस बालक को बाहरी पर रखा क्योंकि वो मुस्लिम का था, मुस्लिम जात का। बाहरी पर रखा और अंदर चल पड़े। तो फिर बालक वहां दरवाजे से झांक रहा है कि महाराजा क्या करने गए हैं, ऐसे झांक रहा है। झांका तो देख रहा है महाराजा वहां प्रणाम कर रहे हैं किसी को। अब ये नहीं देख पा रहा, वहां भीड़ थी, देख ही नहीं पा रहा किसको प्रणाम कर रहे हैं। फिर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। अब सोचा हाँ, महाराजा विश्व के ब्रह्मांड के सबसे बड़े धनवान व्यक्ति है, तो फिर किसको प्रणाम करने लग गए? इनसे बड़ा तो और कोई तो नहीं निकल गयो, ये सोचने लगे। फिर महाराजा आए तो फिर से बालक ने पूछ लिया, हे महाराजन मुझे ये बताइए कि आप वहां किसको प्रणाम कर रहे थे? फिर देखा क्या इन मूर्ति को, इनको क्यों प्रणाम कर रहे थे आप? आप तो विश्व के, दुनिया के, पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े व्यक्ति है ना, तो फिर आप उनको क्यों प्रणाम कर रहे हो? वो भी प्रणाम क्या, दंडवत प्रणाम कर रहे हो? तो महाराजा कहते देखो बालक, देखो बेटा, ये भगवान है, भगवान। मैं तो इनके आगे एक छोटा सा महाराजा ही हूं। वो भगवान है, वो पूरे संसार, पूरे विश्व, पूरे तीनों लोकों के स्वामी है। वो तीनों लोक के स्वामी, वो सबसे बड़े हैं, दुनिया के सबसे बड़े वो हैं। पूरे दुनिया के, विश्व के मुखिया, मालिक वही हैं। उन्हीं की आदत से, उन्हीं की इच्छा जो होती है, उन्हीं के इच्छा से अनुसार, उन्हीं के अनुसार ये दुनिया का क्रम चलता है। तब उसका संकल्प था उस बालक का कि मैं दुनिया के सबसे बड़े, परम बड़े, टॉप 1 में जो है उनकी सेवा करूं। तो कहा हे महाराजन मुझे अब इनकी, भगवान जी की सेवा करना है, क्या मैं कर सकता हूँ? अब महाराजा सोचने लगे, फिर कहा हाँ हाँ क्यों नहीं कर सकते हो। हाँ, वहां गोस्वामी जी रहते थे, गोस्वामी जी को बुलाया, गोस्वामी जी जरा इधर आइएगा। हाँ महाराजन आया। गोस्वामी जी को बुलाया और कहता है देखिए बहुत भोला बालक है, उसकी माता पिता का तो अता पता नहीं है, लेकिन ये मंदिर की सेवा करना चाहता है भगवान की। ये बहुत भोला बालक है, सेवा करना चाहता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं तो मुस्लिम है, ये तो भगवान की सेवा नहीं कर सकता। तब गोस्वामी जी कहते हैं सोच करके कि ये मूर्ति
भगवान की पूजा नहीं कर सकता है, लेकिन मंदिर में जितने भक्त आते हैं उनकी चप्पल जूते की देखरेख करेगा। बाहर पर इसको पहरेदारी का काम देंगे। जितने भी भक्त जन आते हैं चप्पल खोल कर रखते हैं, उस चप्पल की देखरेख करेगा। कहा ठीक है। अब वो मन ही मन खुश हो गया वो बालक कि चलो चप्पल जूते का तो मिला, चप्पल जूते का मिला है, दरवाजे से कभी कभी झांक करके देख लूंगा, ऐसा मन ही मन सोच रहे। और उनकी जॉब लग गई चप्पल जूते देखने की। धीरे धीरे समय बीतता गया, वो बड़े हो गए, वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए। तो फिर एक बार जितने भी भक्त आते थे, जितने मंदिर में आते थे भक्त, तो वो श्याम श्याम, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे करते रहते थे। अब बचपन से वृद्ध तक वही नाम सुना तो उनका भी आदत हो गया था। जो भी मंदिर से आते या जाते कहते थे उनको, मुस्लिम बाबा को, बाबा राधे राधे, जय श्री श्याम कहते थे, राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश कहते रहते थे। बाबा भी कहते थे हाँ राधे राधे, जय श्री श्याम कहते रहते थे। उनका आदत बैठ गया था। तो एक बार रात्रि को भी उनको पहरेदारी करने का ड्यूटी थी। तो रात्रि को उनको क्या इच्छा हुई, मंदिर का पट खोल दिया और ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आधी रात को अब देखा वहां से प्रभु श्री कृष्ण, राधा रानी प्रकट हो गई। अब कहा आप कौन है? कहा हमें तो भगवान है, हमें को सब कोई पूजा करते हैं, और ये मेरी प्रियतम, ये मेरे प्रियाजू है। कहा अरे आपकी प्रियाजू भी है, आप अपने प्रियाजू को भी लेकर के आए हैं। अब फिर भगवान कहते चलो हम तुमको अपनी सखियों से मिलाते हैं, गोपियों से। अब ले करके गए। बाबा कह रहे कहाँ ले जा रहे हो हमें? कहा भगवान कहते तुम देखते तो जाओ। निधिवन ले गए। आधी रात को सारी निधिवन की पेड़ जो थी गोपियां में बदल गई। वो देखते इतनी सारी अष्ट सखियां, इतनी सारी सखियां भगवान जी, और भगवान ने उन्हें दर्शन दिया, उनका साक्षात्कार हो गया। फिर प्रभु के चरणों में ही रह गए। फिर जब मंदिर लौटे तो उनकी ड्यूटी थी, ड्यूटी से तो नहीं कुछ था। तो उस बाबा जी ने प्रभु से कहा प्रभु आपको और आपकी प्रियाजू को अपने चप्पल जूते निकालने पड़ेंगे और रखने पड़ेंगे। कहा क्यों? कहा यहाँ मंदिर में चप्पल जूते पहन करके आने जाने का नियम नहीं है। तो प्रभु कहते ये तो भक्तों का नियम है, हमारा ही मंदिर, हमारा ही मंदिर, हमें जाने दो, जाल दो हमरा। तो कहा नहीं, हमें आदेश मिला है गोस्वामी जी का कि किसी को भी चप्पल पहन के नहीं जाना है, चप्पल जूते पहन। तो भक्त की आदेश, भक्त के लिए भगवान भी रेडी। कहा ठीक है चलो। फिर प्रियतम राधा रानी और हमारे भगवान सरकार जी रख गए। जूते चप्पल खोल करके चल पड़े अंदर। फिर अगली सुबह हुई, पूरे मंदिर में हल्ला बज गया, अरे ठाकुर जी का चप्पल चोरी हो गया, राधा रानी का चप्पल चोरी हो गया, और ठाकुर जी का राधा रानी का चप्पल पादुका, चरण पादुका चोरी हो गया। पूरे मंदिर में छानबीन हो गई। अब फिर बाबा देव सबसे पूछते हैं कि क्या ये आप लोग ठाकुर जी के चप्पल जूते खोज रहे हो? अरे ये रहा। आप सारे गांव वाले
पीटने लगे, जो पीटे बाबा को, और पीटते हुए कहते हैं क्यों चुराया, क्यों निकाला वहां ठाकुर जी के, राधा रानी का चप्पल जूता। अब बाबा कहते हैं रुको रुको रुको, मैंने नहीं चुराया, मैंने नहीं चुराया। तो फिर गोस्वामी जी रुकाते हैं, रुको रुको रुको, बाबा जी की बात सुन लो। तो सारी बात बाबा जी ने बता दी। सब चौकीन रह गए, सबने बाबा को क्षमा मांगा, कहा बाबा क्षमा कर दीजिए। सबने भगवान को और बाबा को प्रणाम किया और क्षमा मांगी। तो कैसे भक्त थे, कितने बड़े भक्त थे ना, भक्त बन गए थे, मुस्लिम से थे लेकिन हिंदू का धर्म पालते थे, है ना।